अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए तुरई और अंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि शायद आपने आज से पहले कभी ना बनाई हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे। एक बार आप मेरे तरीके से बनाइए तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो लोग तुरई खाना पसंद नहीं करते हैं अब वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, आपसे फरमाइश करेंगे इस रेसिपी की। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो तुरई ली है और इसको धोकर मैंने इसका छिलका उतार लिया। इसको आपने बाद में काटने के बाद नहीं धोना है। और इस तरीके से मैंने इसके पीसेस काटे हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं। आधा कप ऑयल लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच कलौंजी। कलौंजी से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही में यहाँ पर हम लहसुन डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। मैंने लहसुन की 6 कलियाँ ली थी और मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही में हम डाल देंगे यहाँ पर 2 हरी मिर्चें कटी हुई। ये देखिए 2 हरी मिर्चें मैंने लेकर इनको काट लिया है। तो इस तरीके से हम इसको पहले थोड़ी सी देर पकाएंगे ऑयल में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स तक हमने इसको पका लिया है। तो अब मैं यहाँ पर प्याज इसमें डाल गई हूँ। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और प्याज को अब हम यहाँ पर पकाएंगे थोड़ी सी देर। तो प्याज का हमें गोल्डन कलर नहीं करना है, प्याज को सौते कर लेना है यहाँ पर, ताकि प्याज का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें तुरई शामिल कर देंगे। तो आपने सेम इस रेसिपी को जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही बनाना है। तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने अब क्या करना है यहाँ पर कि इसको 6 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है। मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर फुल हाई कर दिया है। तो इसको तेज़ आंच पर हम पकाएंगे। तुरई में जो अपना पानी होता है, जिसकी महक आती है, उससे तुरई अच्छी नहीं लगती है। तो इसको हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करते हुए पकाना। अगर हल्की आंच पर पकाएंगे तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा लेस और पानी हो जाता है। तो तेज़ आंच पे ही पकाइएगा और इसको हम कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे 6 से 7 मिनट तक। इस तरीके से आप तुरई बनाएंगे तो तुरई बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर देखिए इसको पकाते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तुरई भी अपनी क्वांटिटी से कम हो चुकी है और ये सॉफ्ट भी पड़ चुकी हैं। तो इनको गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो हम ये तुरई की सब्ज़ी आज बनाएंगे इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है एक दरमियाने साइज़ का, बारीक चॉप किया हुआ, ये डालेंगे। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डाली मैंने आधा चम्मच। धनिया डाला है कुटा हुआ 1 चम्मच और ज़ीरा डाला है पिसा हुआ आधा चम्मच। हल्दी मैंने डाली है आधा चम्मच। और इन तमाम मसालों को यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही इसको पकाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो जो टमाटर का पानी रिलीज़ होगा तो उसी में ये सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी और इसका मसाला भी कुक हो जाएगा। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। इसको हम 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑयल है वो अलग से नज़र आ रहा है, सेपरेट हो चुका है। और तुरई जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भुन चुकी है। और जितना अच्छा इसे भूनकर पकाएंगे ये उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। तो इस टाइम हमने यहाँ पर देखिए 2 अंडे लिए हैं और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ हल्के हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि अंडों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अंडे अच्छी तरह से यहाँ पे पक जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और इसमें अंडे अच्छी तरह पक चुके हैं। तो अब हम इसमें ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत ही कम टाइम में और इतनी मज़ेदार हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है कि आप इसको खाएंगे तो आप एक की जगह 2 रोटी खा लेंगे, इतनी मज़े की बनी है।
तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।